मेरी बहन छोटी सी उम्र में उसे ये दुख देखने को मिला है। तो भगवान तुमने ऐसे क्या किया? नेताजी के पुत्र प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज सिविल अस्पताल में अचानक देहांत हो गया है। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए केजी में हो गई है, जिसमें बॉडी नीले कलर की हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्लियर होगी कि वास्तविक स्थिति आखिर ऐसा क्या कारण। मेरे सनातन धर्म के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भैया प्रतीक का अकस्मात निधन हो गया। तो मैंने 2-3 बार पूछा क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? बोले ना भैया ये आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है। तो मैंने कहा मैं अभी जाकर देखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है 10 नंबर की और बहन जी के घर की। जब आकर देखा, मैं भीड़ देखी, मीडिया देखी, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरी बहन का, अर्पणा यादव का घर उजड़ गया। छोटी छोटी बच्ची है, कैसे जीवन काटा जाएगा बिना पति के? इतना बड़ा पहाड़ टूटा है मेरी बहन पर, उस भाई का क्या हाल होगा? स्वान स्वभाव का व्यक्ति मैं आज से नहीं, बहुत काफी समय से जानता हूँ। जब ये छोटे थे उस समय से जानता हूँ मैं, लेकिन जब ये बहन से शादी हो गई उसके बाद से तो और ही जानने लगा। क्योंकि महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैं मिशन चला रहा हूँ। देश के अंदर भ्रष्टाचार का मुझ में पूरा सहयोग करती थी है, और माननीय योगी जी तो करते ही है, खन्ना जी, और मेरे देश के नेता 3 ही है जो मेरे नेता है, मोदी जी, योगी जी और खन्ना जी। और फिर मेरी बहन मुझे पहले सपोर्ट करती थी, इसीलिए मैंने किन्नौर विधानसभा से 2027 में पार्टी नेतृत्व से टिकट मांगा था कि उन्हें वहां से लड़ा के MLA बनाया जाए। और प्रतीक भैया तो सपोर्ट करते थे, और अर्पणा जी को, क्योंकि सोशल वर्कर है, और सोशल वर्कर ही एक अच्छा एक लीडर हो सकता है ये परिवार। लेकिन इस कुदरत ने क्या सोचा, मेरी बहन का घर इस छोटी सी उम्र में उजाड़ दिया। छोटी छोटी अभी 2 बच्चियां, विश्वास नहीं हुआ था। अभी मैं खन्ना जी से मिलने गया था, जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो महाराज जी थे हमारे ये साथ थे, उन्होंने बताया कि ऐसे प्रतीक यादव का निधन हो गया। मेरे पैरों की जमीन खिसक गई, मेरी बहन का घर उजड़ गया। अब क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा, जिसमें यानी कुदरत भी अच्छे लोगों को इस जमीन पर नहीं रहने देती है। लेकिन प्रतीक यादव राजनीति से हमेशा दूर रहते थे, फिटनेस पे अचानक प्रतीक यादव के निधन की जानकारी को कैसे प्राप्त हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुखद घटना है जी। और प्रतीक यादव वास्तव में एक अच्छे मानवता के प्रतीक थे, और जिस तरह से बेजुबानों की सेवा करते थे, और जब भी उनसे मिलना होता था तो अगर किसी बेजुबान के विषय में तो बिल्कुल सेवा में तत्पर थे। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। प्रतीक यादव के निधन कितनी क्षति है देश की? बहुत बड़ी क्षति है पूरे परिवार को, क्योंकि इतनी छोटी उम्र तक जो व्यक्ति गया है परिवार से, कितना बड़ा दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख है। बहुत दुखद है, हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम सब समाजवादियों को, जितने हमारे नेता, सभी को बहुत दुख हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका नेचर एक ऐसा था कि वो हमेशा, उनकी वाइफ जरूर बीजेपी में थी, लेकिन वो हमेशा समाजवादी को लेकर चलते थे। उनके विचारधारा जो थी पूरी समाजवादी वाली थी, और वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि हम समाजवादी से अलग हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोलूँ इसमें कि एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। बहुत अफसोस हो रहा है ये चीज़ें देखने को, बहुत दुख हो रहा है कि इतना अच्छा इंसान हमारे बीच आज नहीं रहा। महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपना आयोग के निवास पर। फिर से जो है वो बिल्कुल यहाँ पर उनके आवास पर मीडिया कर्मियों का भी भारी जमावड़ा है, उनके साथ का भी भारी जमावड़ा है। वैसे भी फिर से खान जी जो है मीडिया से मुखातिब हो रही है। इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। आजकल अटैक आपने देखा है 25-25, 26-26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। करने वाले आप यहाँ पर आई है, जिस तरह से मृत अवस्था में वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम पर्सनल चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अभी मुझे टीवी के माध्यम से सूचना मिली है, तो मुझे निश्चित रूप से मुझे जांच होनी चाहिए इसकी। आपको सूचना क्या मिली है, कैसे क्या हुआ, मैं क्या देखा है? अपर्णा जी से बात हुई? मैं जा रही हूँ उनके पास, और मैं उनको नहीं वो होंगी शायद, मैं जा रही हूँ। आवास में है, बात हुई है आपकी? मेरी
जानकारी में नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास आऊँ। अभी तक बबीता सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, महिला आयोग की लगाव है। तो आज यहाँ पर जिस तरीके से जो फिलहाल मेरी बबीता चौहान जी की आवाज़ फिलहाल चली गई है। बबीता जी अपना जी की आवाज़ से पहुँच चुकी हैं। देखिए कुल मिला के क्या जानकारी क्लियर स्पष्ट अपना जी आवाज़ पे है नहीं, ये कुछ कंफर्म अभी नहीं हो पा रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच चुकी हैं अपना आयोग के निवास पर। फिर से जो है वो बिल्कुल यहाँ पर उनकी आवाज़ पर मीडिया कर्मियों का भी भारी जमावड़ा है, उनके समर्थकों का भी भारी जमावड़ा है। वैसे भी एक बार फिर से बबीता चौहान जी जो है मीडिया से मुखातिब हो रही है। इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। अब आजकल अटैक आपने देखा है 25-25, 26-26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। आप यहाँ पर आई है, जिस तरह से मृत अवस्था में वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम पर्सनल चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अभी मुझे टीवी के माध्यम से सूचना मिली है, तो मुझे निश्चित रूप से मुझे जानना चाहिए। जांच होनी चाहिए इसकी। आपको सूचना क्या मिली है? मैंने टीवी पर क्या देखा है? अपर्णा जी से अभी बात नहीं हुई हुई है, आपकी? मैं जा रही हूँ उनके पास और मैं उनको नहीं वो होंगी शायद, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं आवाज में है, बात हुई है आपकी? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास आऊँ। अभी तक बबीता सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, महिला आयोग की लगाव है। तो आज यहाँ पर जिस तरीके से जो फिलहाल मेरी बबीता चौहान जी की आवाज़ फिलहाल चली गई है। बबीता जी अपना जी की आवाज़ से पहुँच चुकी हैं। देखिए कुल मिला के क्या जानकारी क्लियर स्पष्ट अपना जी आवाज़ पे है नहीं, ये कुछ कंफर्म अभी नहीं हो पा रहा है।